हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता, एसोसिएट डायरेक्टर पारस हॉस्पिटल पंचकुला। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और आजकल यहाँ पे हमारे सिटी में जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम में जिन लोगों को ऑलरेडी फेफड़ों की कुछ बीमारी है जैसे दमा, अस्थमा और COPD, उन लोगों को इस मौसम में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत के बारे में। उनको धुंध के मौसम में, जैसे आजकल जहाँ पे बहुत फॉग पड़नी शुरू हो जाएगी, तो उनको धुंध में बाहर सैर नहीं करना चाहिए। सैर के लिए उनको धूप में ही निकलना चाहिए और धूप में ही अंदर चले जाना चाहिए। दूसरा, अगर उनको फ्लू का वैक्सीन नहीं लगा हुआ तो उनको फ्लू का वैक्सीन और निमोनिया का वैक्सीन अपने डॉक्टर से बात करके लगवाना चाहिए। और अगर ऑलरेडी उनको लंग की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, तो उनको अपने इनहेलर और जो ट्रीटमेंट उनके डॉक्टर्स ने बता रखा है उसको रेगुलर तौर पे लेना चाहिए और उसमें कुछ भी मतलब अपनी किसी दवा को मिस नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अस्थमा है, इसमें इनहेलर का रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है। और लोग अक्सर सोचते हैं कि इनहेलर हैबिट फॉर्मिंग है, पर ये बात बिल्कुल सच नहीं है। इनहेलर बिल्कुल भी हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। ये तो बस शरीर में एक दवा पहुँचाने का ज़रिया मात्र है। जैसे हम कैप्सूल खाते हैं, कोई गोली खाते हैं, जहाँ इंजेक्शन लेते हैं, उसी तरह से हम दवा को इनहेल कर लेते हैं ताकि वो सीधा हमारी श्वास नली में चली जाए और वहाँ पे अपना असर करे। और इसका फ़ायदा है इनहेलर लेने का फ़ायदा ये है कि इस दवा सीधी श्वास नाली में जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हमारे शरीर पर। और इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो इस मौसम में, सर्दी के मौसम में, अपने आप को सर्दी से बचाना चाहिए। और बिकॉज़ इस मौसम में हर प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस, निमोनियाज, कोई भी फेफड़ों की बीमारी, अगर आपको अस्थमा है तो अस्थमा का अटैक, अगर आपको COPD की प्रॉब्लम है तो COPD का अटैक हो सकता है। तो अपने आप को सर्दी के मौसम से बचा के रखिए। धन्यवाद। Paras Health, partners in health.